महाराज श्री, तो कहीं न कहीं अगर कहा जाए तो परिवार के संस्कार ही थे कि आप शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और ईश्वर में आपकी भक्ति थी, और जब आप गुरु से मिले तो गुरु जी के होकर रह गए। तो अगर बात की जाए गुरु की महिमा की, तो गुरु की महिमा के बारे में कुछ बताइए। हम बता उसको सकते हैं जिसमें सीमा हो जी। लेकिन जितनी बड़ी चीज़ होती है इस दुनिया में सब असीम होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश असीम है, आकाश का विस्तार असीम है, शायद इसको हम नाप लें, लेकिन जो गुरु की महिमा होती है उसकी महिमा ये होती है कि जो गिरा हुआ होता है उसको उठाता है। स्कूल कॉलेज होते हैं उसमें बेस्ट स्टूडेंट के लिए होता है, उसमें एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो उस टेस्ट में जो अच्छा करता है उसको लिया जाता है। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में जो बस इतना बोल देता है कि हम आपके हैं, हम आपके पास रहेंगे, या हमारे पास दूसरा नहीं है, तो वो उसको अपना लेते हैं और उसको अपनी तरह बना लेते हैं। ये हम कितनी पढ़ाई करते हैं गुरु के साथ रह के, या कितना हम उनके साथ बोले हैं, उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि हमने अपने आप को कितना दिया है। अगर हम आपके पास आएंगे नहीं तो आप हमसे बात नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो हमें आपके पास आना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब हम गुरु के पास जाते हैं तभी वो हमको कुछ दे सकते हैं। मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए मिट्टी कुम्हार के हाथ में होनी चाहिए, बस इतनी ही क्वालिफिकेशन होती है। गुरुओं की बड़ाई यही है कि बहुत ऊंचे होते हैं और हम बहुत नीचे होते हैं, फिर भी वो हमको छोड़ते नहीं हैं। और जो उनके अंदर ज्ञान, वैराग, त्याग होता है, जो उनके अंदर मोक्ष होता है, उसको हमको देते हैं। जैसे कि लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही वो हमारे अंदर की जिज्ञासा को, अंदर की भक्ति को प्रकट करते हैं अपने शब्दों से, अपने आचरण से। तो हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद महाराज ऐसे ही थे। उन्होंने हमको स्वीकारा और हम बहुत कम उम्र के थे जब उन्होंने हमको पहली बार एक तरह से आलिंगन किया। हमारी उम्र होगी 7 साल, 8 साल। और हमें पता नहीं था कि हमारा जीवन उनके लिए होना चाहिए। उस समय उसमें बचपना था, पढ़ाई करते तो बस, लेकिन हमारे घर में उनकी हर कमरे में फ़ोटोग्राफ हमारे दादाजी ने रख दिया था, जिससे कि हम उनको ना जाने तो भी एक बार उनका दर्शन कर लें। उसका प्रभाव पड़ा तो हमें दीवानगी सी हो गई एक तरह से उनके साथ रहने की, मिलने की, उनकी बात सुनने की, उनको उनसे बहुत व्यवहार करने की, उनके पास बैठ के कुछ सीखने की। तो वो जो एक मन था उस समय, बहुत ज़रूरी है साधक के लिए होना। उस समय हमें कुछ अच्छा नहीं लगता था, ना पढ़ाई अच्छी लगती थी ना कुछ, क्योंकि हमारे पिछले जन्म पे कोई संस्कार प्रकट हो गए बहुत ज़्यादा, और उन्होंने हमको उनकी तरफ ढकेल दिया। जो गुरु के चरणों में गिर जाता है वही संसार से उठ जाता है। जो चरणों में नहीं गिरता वो संसार उसको दबा देता है। जो गुरु से डर जाता है संसार उसको डरा नहीं पाता, और जो गुरु से नहीं डरता संसार हर समय उसको डराता रहता है। तो ये अनुभव छोटा सा है। हमारी उम्र बहुत उस समय नहीं थी, बहुत समझते भी नहीं थे, लेकिन बस लगता था यही हमारे लिए सब कुछ है, और इन्हीं के पास हम रहें, इन्हीं के पास हम जाएं, ये हमारा सब कुछ ठीक कर देंगे। और एक बात थी कि हम उनसे बोलने की बहुत हिम्मत नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत बड़े थे वो और बहुत लोगों से घिरे रहते थे और हम बहुत छोटे थे। लेकिन हम उनको चिट्ठी बहुत लिखते थे जी। और अपने मन की सारी बात बता देते थे। हम कभी उनसे कुछ छिपाते नहीं थे। ये जो हमको एक रिलेशन मिला जहाँ पे हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते थे, और उनके कुछ बोलने पे उसका हमें समाधान मिलता था। जब तक संत के पास जाके, गुरु के पास जाके मन शांत ना हो, तब तक उसमें गुरुत्व की भावना नहीं आती। वही गुरु लगता है जिसके पास हमारा मन पिघल जाता है, शांत हो जाता है, जिसके पास जाके हमें लगता है कि हमें भगवान का कोई रूप दिखा है। संत बहुत हो सकते हैं, सारे संतों में प्यार होता है, लेकिन जैसे स्त्रियां बहुत होती हैं, सारी स्त्री किसी बच्चे को प्यार कर सकती हैं,
लेकिन दिन रात खाने की चिंता है केवल एक ही स्त्री करती है, उसका नाम माँ होता है। उसी प्रकार संत बहुत होते हैं, सारे संत बोलते हैं ध्यान करो, जप करो, पूजा करो, अच्छा जीवन जियो, चरित्र अच्छा रखो, गीता पढ़ो। लेकिन उसमें से एक संत कोई होता है जो हमसे केवल बोलता नहीं है, हमको अडॉप्ट करके पूछता है, जो हमको बार बार ये टोकता है कि तुमने किया नहीं किया, जो हमारे जीवन में आता तो है लेकिन जाता नहीं। तो जब कोई हमको ले लेता है, जैसे माँ बच्चे को पजस करती है, तब तक बच्चा नहीं ग्रो कर सकता। अगर बच्चा माँ बाप के बिना रहे तो अनाथ होगा, वो शब्द अच्छे नहीं बोलेगा, खाना नहीं मिलेगा ठीक से, उसको कपड़ा उसका कोई नहीं देखेगा, उसको चोट लगी है तो कहीं रोने का स्थान नहीं रहेगा, उसका अगर स्कूल में उसको डांट पड़ी है तो कहीं आके वो बोल नहीं सकता कि मम्मी हमको डांट पड़ी। इसी प्रकार से जो गुरु होता है, जब हमारे पास गुरु नहीं होते तो हमारे मन की बोलने की जगह नहीं होती, आत्मा की आवाज़ हम नहीं बोल पाते, आत्मा के रोने को हम किसी के सामने नहीं रो सकते। हम लोग बाहर हंसते हैं लेकिन अंदर रोते हैं। किसी की कामना है, किसी का क्रोध है, किसी का लोभ है, किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के पास, हर आदमी के पास कोई समस्या। मनुष्य शरीर है तो समस्याहीन मनुष्य शरीर नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ समस्या होती है। और हम कई जन्म से गिरते पड़ते उलटते पलटते पहुंच गए यहाँ। तो हर जन्म से कहीं से हमने ढेर सारा काम बना लिया, कहीं से एक्सपेक्टेशन बना लिया, कहीं से अपेक्षा बना लिया, कहीं से अहंकार तो हर जगह से बना के रखा हमने। तो कहीं एक जगह ऐसी मिल जाती है जहाँ पे हम अपने आप को उड़ेल सकते हैं, मन की बात बोल सकते हैं। और अगर वो हमको उस एरिया को एड्रेस कर देते हैं हमारे गुरु, तो बस हमको लगता है यही हमारे हैं। हमारापन वहीं आता है जहाँ पे हमें कोई अपना मान लेता है, जहाँ पे हमारी गलती को जानते हुए कोई हमको छोड़ता नहीं। तो वो बात हमको गुरुदेव में लगी और हमें उनके सानिध्य में बहुत शांति मिली और बहुत प्रेम मिला कि वैसा प्रेम हमें कहीं मिला नहीं। वो जो समझाते थे हम तो बहुत पढ़ नहीं पाए, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उस विशाल व्यक्तित्व में आज भी हम उनकी छाया में हैं और उनके प्रेम का ही हम प्रतिबिंबन करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू रिफ्लेक्ट वॉट इज लव इज।